इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। देवरी गोंदिया से श्रीमती गुणमाला देवी पाटनी, सौ शोभा गिरीश कुमार जैन पाटनी परिवार, सांगानेर जयपुर से वृति विजय लक्ष्मी जी धर्मपत्नी महेंद्र जैन पापड़ीवाल, पुत्र पुत्रवधु वैभव टीना सुपौत्र काव्य जैन सपरिवार। इन्होंने, इन सभी महानुभावों ने 11,11 हजार रुपए की राशि महामंडल विधान पूजन सामग्री हेतु दी है। हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। और अब महानुभावों के नामों की घोषणा कर रहा हूं, जिन्होंने गुणायतन के अंतर्गत मंदिर के अंदर शिखर और वेदियों पर स्वर्ण कार्य हेतु स्वर्ण दान की घोषणा की है। सबसे पहला दान, उसके लिए मैं चाहूंगा सबकी तालियां बजें। गुप्त दान है 20 ग्राम सोना कर्म दहन विधान के उद्यापन के उपलक्ष्य में। एक दान की भी अनुमोदना, और जो गुप्त दान किया सबसे श्रेष्ठ दान, उसकी भी अनुमोदना। अलीगढ़ से श्रीमती अल्पना जी जैन धर्मपत्नी डॉक्टर सचेंद्र जैन परिवार 10 ग्राम सोना। सूरत से कोकला जी जयकुमार गांधी परिवार 10 ग्राम सोना। जयपुर से मधुबाला जैन, सोनल नेहा श्वेता स्वाति जैन परिवार 5 ग्राम सोना। इंदौर से श्रीमती मंजू जी दीपक जी जैन परिवार 51,000 रुपए। सुकमा छत्तीसगढ़ से स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुलोचना जैन, पुत्र राजेश प्रीति जैन, संजय श्वेता जैन सपरिवार 51,000 रुपए। अहमदाबाद से संस्थापक सदस्य श्रेणिक भाई साहब प्रेणिक भाई साहब परिवार, गोरेगांव मुंबई से संपत लाजपत राय जैन परिवार 11,000 रुपए। उदयपुर से बसंती देवी महावीर लाल जैन सपरिवार 11,000। सांगानेर से जयपुर से वृति विजय लक्ष्मी जी धर्मपत्नी महेंद्र जैन पापड़ीवाल, पुत्र पुत्रवधु वैभव टीना सुपौत्र काव्य जैन परिवार 11,900 रुपए। और श्रीमती मंजू सेठी जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने पूजन द्रव्य सामग्री में 51,000 रुपए की राशि दी है। स्वर्ण दान के लिए मेरे पास 2 नाम और हैं। श्रीमती कांता जैन श्री वीरेंद्र कुमार जैन नई दिल्ली की तरफ से 51,000 रुपए की राशि। श्रीमती अमृता जैन एवं श्री राजीव जैन मुंबई, इन्होंने नित्य शांति धारा के अंतर्गत 1 माह की मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री सुषमा जैन ब्रह्मचारी डॉक्टर दीपक राज जैन जयपुर, उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रिका प्रदान की है। इन सभी के भावों की हम करतल ध्वनि से अनुमोदना करते हैं और इनका अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से आज के समस्त औपचारिकताओं को यहीं पर विराम देते हुए हम चल रहे हैं पूज्य मुनि श्री की चरण सन्निधि में। अपने हाथों को कमल बनाते हुए उनके चरण कमलों के साथ सहचर स्थापित करते हुए, चरण कमलों की वंदना करते हुए और निवेदन की, हे गुरुवर, आज के सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की शंकाओं का समाधान देकर के हमारे जीवन को विकास की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करें। सभी हाथ जोड़ेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुषमा जी जैन USA ह्यूस्टन गुणायतन ट्रस्टी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जी जैन सूत्रधार भोपाल। आज मंडल क्रमांक 14, 16, 18, 20, 22, 24 इन सबको भी अपने पृष्ठ उपस्थित करना है, अपने अपने मंडल पर उपस्थित रहें। और आज इस मंच से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी होने जाना है। एक पुस्तक जो बहुत ही उपयोगी, ज्ञानवर्धक, सार गर्भित, उस पुस्तक का विमोचन भी आज हम इस मंच से करेंगे। जी सुषमा जी जैन ह्यूस्टन, और तैयार रहेंगे संतोष जैन सूत्रधार भोपाल। मुनि द्वय के चरण कमलों में मेरे भारतीय परिवार व ह्यूस्टन परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, आपके सानिध्य में मेरा यह तीसरा विधान है और आपके आशीर्वाद से मैं इस विधान में सम्मिलित हो पाई हूँ। कोरोना की वजह से आपके सानिध्य से वंचित रह गई थी। मेरी शंका है कि प्रतिक्रमण में आता है कि नरक गति के 4 लाख, देव गति के 4 लाख योनि जो आते हैं, इन योनि की संख्याओं को हम कैसे समझें? कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। नमोस्तु महाराज जी। कुल 84 लाख योनियां,
और ये 84 लाख योनियाँ सारे भेदों भेद मिलाकर है। योनि का अर्थ होता उत्पत्ति स्थान, तो नरक गति में 4 लाख उत्पत्ति के स्थान, समझ गए। तो देव गति में भी 4 लाख और त्रियंचों में भी, पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी 4 लाख, मनुष्यों के 14 लाख और बाकी नित्यदर धादु सत्य तरुदस विलिंदिये सुछच्छे व सुर निरे त्रि चौरो 14 मनुये सुसत्सहसा, ऐसा आगम में बताया है। तो हर जीव के अपने अपने अलग से उत्पत्ति के स्थान है और वो इस प्रकार के भेद होते हैं, उसको मिला करके ये संख्या बताई। नमोस्तु महाराज। श्री संतोष जैन सूत्रधार भोपाल और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी पाटनी उदयपुर। सुरेश जी पाटनी उदयपुर अपना प्रश्न उपस्थित करें और तैयार रहेंगे श्री परम श्रद्धेय 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 108 आर्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन संस्थान उदयपुर, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, के अधिकांश सदस्य या तो सीनियर सिटीजन है या उसके आसपास की उम्र के हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में हम सभी को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हमारा अंतिम समय शांति से गुजरे तथा साथ ही समाधि मरण का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा अगला भाव सुधर सके? देखिए, आपके यहाँ की कहानी नहीं है, पूरे देश की कहानी। अब घरों में केवल सीनियर सिटीजन ही मिलते हैं, बच्चे तो सबके बाहर उड़ रहे हैं। 5-5 हजार 10-10 हजार वर्ग फुट का बंगला है, मकान है, पर रहने वाले केवल 2 वृद्ध दंपति हैं। या तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हैं या जॉब करने के लिए बाहर है, घर में कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये अब छोटे छोटे गांवों की बात नहीं, इंदौर, जयपुर, भोपाल जैसे शहरों, उदयपुर जैसे शहरों के लोग बात हो गई। ये एक बहुत गंभीर और चिंतनीय बात है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होंगे। सारा हमारा धार्मिक सामाजिक दबाव कुछ प्रमुख शहरों तक सिमट के रह रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। लोग घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए बाध्य हैं, न शुद्ध हवा है न शुद्ध पानी, फिर भी रहना उनकी मजबूरी है। अब ऐसी स्थिति में मैं तो पहले ये कहूँगा कि सबको एक ऐसा जनमत बनाना चाहिए कि देश का समेकित विकास हो और सरकार तक ये बात पहुँचाई जाए कि हर बड़े कारपोरेट घराना का जो कारपोरेट ऑफिस है वो मध्यम श्रेणी के शहरों में स्थापित करने की पहल की जाए, ताकि वहाँ से पलायन रुक सके और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज का दबाव कम हो सके। ये अगर किया जाए तो काफ़ी कुछ निदान मिल सकता है। अब रहा सवाल सीनियर सिटीजन क्या करे। गुरुदेव ने एक दिन कहा था, सीनियर का मतलब क्या है? सीनियर, सीनियर मतलब सीनियर। अब अपने भीतर झांको, वानप्रस्थी जीवन जियो, अपना परिवार और बच्चों के लिए जो कर्तव्य था कर लिया, संसार के लिए जितना जीना था जी लिया, अब अपने लिए जियो। किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए जियो, वानप्रस्थी बनो और ये लक्ष्य बनाओ कि मैं अपना अंत समाधि पूर्वक कर सकूं। समझ गए? और यही पहल हमने शुरुआत की है। बहुत लोगों की भावनाएं थी, गुणायतन में उसकी व्यवस्था हो गई है। समझ गए? और बहुत लोगों की लाइन लगी है उसके लिए, पर मैंने उसमें पूरा नियंत्रण कर रखा है। जिनको भी चाहिए मैंने कहा मुझसे पूछे बगैर किसी को स्थान मत देना। यहाँ वो लोग जो वाकई में धर्म ध्यान करना चाहते हैं, हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। और जब इस तरह का सामूहिक वातावरण बनता है तो भावों में भी निर्मलता आती। लोग वैष्णव परंपरा में, काशी में अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। हमारी काशी तो यही संवेद शिखर है। यहाँ आकर हमारी समाधि हो, हम धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन बिता सके, निर्वृत्ति का जीवन बिता सके, सारे सांसारिक दायित्वों को पूर्ण करने के उपरांत स्वयं के दायित्व को पूरा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
जहाँ हमारे धर्म ध्यान की संपूर्ण व्यवस्था और जीवन के लिए जो आधारभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, तभी हम अपने निर्भव को सार्थक कर सकेंगे। ठीक है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जी, श्री विजय कुमार जी जैन, सेवानिवृत्त प्रबंधक SBI ललितपुर। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या को। तैयार रहें भैया। ये SBI नहीं, CBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा जी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं मेरे सभी रिश्तेदारों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो पहले भी किए हैं, लेकिन वो विधान ज़्यादातर या तो प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा या पंडितों के द्वारा कराए गए हैं। लेकिन यहाँ होने वाला संस्कृत का ये महाअनुष्ठान, जिसमें आपके श्रीमुख से सारे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और पूरे विधान में आपका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, ये क्षण अलौकिक और अद्भुत हैं। मेरे जीवन का ये प्रथम अनुभव है। आज तक मैंने इतना आनंद कभी भी महसूस नहीं किया जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। और महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न जो मेरी बहन की तरफ से है, जिन्होंने आज स्वर्णदान भी किया है, तो मैं एक पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि श्रावक तो हैं ही हम लोग, लेकिन श्रावक में वृत्ति श्रावक होना श्रेष्ठ है। लेकिन कभी कभी किसी प्रसंग में वृत्ति श्रावकों के आचरण उनके व्रतों से मेल नहीं खाते। वैसे तो प्रसंग कई हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग जो मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि स्वयं गुरुवर के आहारचर्या में मैं देखता हूँ कि व्यवस्थापकों की लंबी लाइन लगी, व्यवस्थापक जो है लाइन को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनमें कुछ महिलाएं ज़्यादा हैं और पुरुष भी ज़्यादा हैं और जो वृत्ति भी हैं, लेकिन वो आकर के धक्का मुक्की करते हैं और जबरदस्ती आगे आने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, उनको समझाने के बाद भी वो समझते नहीं है और अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वृत्ति साधकों का आचरण क्या होना चाहिए और उनके वो वृत्ति साधक कैसे होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। नमोस्तु। देखिए विजय जी, पहली बात तो आपने विधान के संबंध में की। मैं तो ये बता रहा हूँ, अन्य स्थानों में जब कभी भी और कोई विधान होता है तो उसमें हमारा सानिध्य मात्र होता है, और सिद्ध चक्र विधान होता है तो हम उसमें शामिल होते हैं। ये विधान बड़ा पवित्र विधान, जीवन का श्रेष्ठतम अनुष्ठान, इसमें सबके हृदय की विशुद्धि होती। और मैं ये देखता हूँ, और इसकी लोकप्रियता भी इस बात का प्रमाण है कि लोगों को असाधारण आनंद की अनुभूति होती है। ये विधान नहीं, जीवन का एक श्रेष्ठतम अनुष्ठान है। इतने सारे मंडलों में एक साथ सिद्ध चक्र की स्थापना करके आराधना कोई साधारण आराधना नहीं है। ये हमारे जीवन की लौकिक और पारलौकिक दोनों उपलब्धियों का सबल आधार भी है। इसलिए जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे लगता है कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये मेरे मन का उत्साह होता है और ऐसा होना चाहिए, और सबको भी वैसे ही उत्साहित रहना चाहिए। जब पहली बार सिद्ध चक्र विधान संस्कृत का यहीं शिखरजी में हुआ था तो लोगों ने कहा महाराज संस्कृत का किसी को समझ में ही नहीं आएगा। मैंने कहा इस विधान के बाद लोग समझ लेंगे कि असल सिद्ध चक्र क्या है। समझ गए। और असली सिद्ध चक्र तो यही है। बाकी में तो भोजकों की आवाज़ और ढोलकों की थाप भर सुनती है, और क्या सुनते हैं, कब अर्घ पूरा हो जाता है पता ही नहीं। आप इसकी आराधना करते हैं और वो आपके लिए बहुत आनंददायी है। और यही कारण है कि लोग एक विधान पूरा नहीं होता, अगले विधान के लिए प्रतीक्षारत हो जाते हैं कि अगला विधान कब होगा। अभी विधान पूरा नहीं हुआ, लोग मुझसे कहने लगे महाराज अगला विधान हो तो मुझे मंडल लेना है, मुझे आना है। जब अगला होगा हम होंगे नहीं होंगे कौन जानता है, लेकिन होगा तो जरूर ले लेना। अब आपने जो सवाल किया कि वृत्ति का आचरण, उन वृत्तियों का आचरण कैसा होना चाहिए, मैं आप सबसे कहूँगा दूसरों का आचरण मत देखिए, मैं व्रती बनूं तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। हम अपने को देखें, हम दूसरे को टारगेट क्यों बनाते हैं। बस इतना जरूर कहूँगा, व्रती होने का मतलब सोच का भोजन करना मात्र नहीं है। व्रती होने का मतलब है अनुव्रतों का अच्छे से पालन करना।
तो सभी को अपने व्रतों का ध्यान रखना चाहिए। और ये तो सामान्य शिष्टाचार है, ये तो व्रती तो बहुत ऊपर की श्रेणी में आते हैं। सामान्य शिष्टाचार के अनुसार भी ये होता है कि हम अनुशासन का पालन करें। लेकिन हमारी बुद्धि जब क्रियारूढ़ हो जाती है तो बाकी सब बातें गौण हो जाती है। आपने तो धक्का मुक्की की बात की, कई बार तो हमारे कार्यकर्ताओं को लोगों ने ठूंसा भी मारा है, उन्हें झेला है। और वो कहते हैं हमारी क्षमता बढ़ती है, लोग कुछ भी बोल देते हैं। ये भावातिरेक है, ये एक प्रकार का अविवेक है। हमें ये करना है, करिए, लेकिन अनुशासन से, और उसमें आप जो लाभ लेंगे वो और विशेष होगा। और एक बात बोलूं, कभी भी ऐसे मौके होना तो ये मत सोचो कि मैं पहले दूं, ये सोचो कि सबका हो जाए, मेरा नंबर आखिरी में लगे, बस लग जाए। जितना देर से नंबर लगेगा उतना ज्यादा पुण्यार्जन होगा। शुरू में आए, एक गिलास दिए, खिसक गए, तुम्हारे भाव वहीं खत्म, फिर तो दूसरा अपना अपना भोग लगाना शुरू कर दोगे। और आखिरी में आया तो उतनी देर तक तुम्हारी भावना जुड़ी रहेगी। बस ये बात लोग दिमाग में लगा लेना, तो फिर किसी को गेट पे खड़े करने की भी जरूरत नहीं हो। हालांकि अव्यवस्था ऐसी कर देते हैं कि यदि व्यवस्था न बनाए तो हम लोगों का आहार ही ना हो पाए। हालांकि इस बात की मैं सराहना करूंगा कि यहाँ सब अनुशासित है। एक ही दिन थोड़े गड़बड़ाए थे, पर दूसरे दिन से सब लाइन में लग गए हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, ये विजय जी थे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हैं। मेरे सामने सीबीआई लिखा था तो मैं सीबीआई पढ़ के थोड़ा सा डर गया, इसलिए मैंने समझा एसबीआई से होंगे। हाँ, देखिए, तो कई बार शॉर्ट फॉर्म होने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलिए, और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं इस परिसर के जो पुरोधा हैं और नींव के पत्थरों में से एक पत्थर है, सेवायतन के संस्थापक अध्यक्ष, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी आईएएस रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं, और इस गुणायतन के निर्देशी एवं विधि परामर्शी हैं। ऐसे स्वनाम धन्य श्री एमपी अजमेरा एवं श्रीमती मैना अजमेरा जी को कि वे एक बार हमारे समक्ष आए और हम आज उस परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति की उपकार की परंपरा है। आज यह अभिनंदन हमारी जड़ों का अभिनंदन है, हमारी मूल का अभिनंदन है। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या जी को कि वो आए और आदरणीय अजमेरा जी साहब का परिचय हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। श्री अशोक जी पांड्या। परम पूज्य मुनिश्री, द्वय मुनिश्री के चरणों में मेरी सत नमन। जैसा अभी सोनल जी ने आपके समक्ष रखा कि एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने के लिए मुझे यहां बुलाया गया है। शायद मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि इस व्यक्तित्व की मैं प्रशंसा कर सकूं, उनके योगदान की गाथा गा सकूं। फिर भी मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनको नजदीक से जान सका हूं, मैं उनके बारे में चंद शब्दों में आपके समक्ष उनके व्यक्तित्व की बातें बताऊंगा, विशेषताएं बताऊंगा। श्रीमान एमपी अजमेरा, जैसा कि सोनल जी ने आपको बताया कि आप सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्षों तक आप रहे, और जब प्रशासन के क्षेत्र में आप रहे तो आपने निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर करके प्रशासन का वहन किया और एक अपनी छवि बनाई। और वो छवि जब वो सेवानिवृत्त होकर के सामाजिक क्षेत्र में जब प्रवेश किए तो उस छवि को उन्होंने उसी ढंग से जिया जिस ढंग से वो अपने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में थे। इनके योगदान इतने हैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि बताने में मेरे ख्याल से आज समय पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन मैं चंद बातें इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं। श्रीमान एमपी अजमेरा पिछले कई वर्षों से जब प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए तो जितने भी हमारे क्षेत्र हैं झारखंड के, विशेषकर चाहे वो मधुबन का क्षेत्र रहा हो, चाहे कुंडलपुर रहा हो,
चाहे सम्मेद शिखर जी के अन्य मंदिर रहे, इन्होंने सदैव अपने स्तर से जितने भी सेवाएं दे सकते थे उन्होंने दी। मैं बताऊं आपकी, आज जो मधुबन के अंदर जो जल परियोजनाएं चल रही हैं और जो निर्बाध जल की उपलब्धता आज हमें मिल रही है, चाहे यात्री कितने आ जाए, इसका श्रेय श्रीमान MP अजमेरा साहब को जाता है। आज इस इलाके में जो बिजली निर्बाध मिलती है हम लोगों को, पीर टांड इलाके में बड़ा पावर स्टेशन लगाने का, सब स्टेशन लगाने का भी श्रेय श्रीमान MP अजमेरा साहब को जाता है। अभी हाल के दिनों में देखिए 2 बड़ी उपलब्धियां इन्होंने समाज के समक्ष रखी। एक तो हमारे जो सबसे बड़ा हमारा तीर्थराज है श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थराज, हमारा सबसे पावन तीर्थ क्षेत्र है, उसके पथ के निर्माण के लिए उन्होंने झारखंड सरकार से कई बार उनसे, CM से और जो हमारे जो उनके अधीनस्थ जो सचिव महोदय हैं उनसे मिलकर के इन्होंने लगभग 80 लाख की अनुमति ली और वो काम आज चालू है। पूरे मधुबन के पादमूल से लेकर करके शिखर तक जो पूरे पथ का निर्माण करने की बात है, उसमें इन्होंने अथक प्रयास किया और 80 लाख रुपया झारखंड सरकार से उन्होंने उसकी अनुदान राशि पास कराई। साथ साथ अभी हाल ही के अंदर इन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि की है, लगभग 20 करोड़ रुपया इन्होंने पूरे इस क्षेत्र के उत्थान के लिए जो झारखंड के जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ उन्होंने चर्चा की कि इसका पूरा पूर्ण उत्थान कैसे हो, उसके लिए लगभग 20 करोड़ की राशि के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ये अनुदान राशि भी स्वीकृत हो जाएगी। इसके अलावा मैं बताऊं कि आज झारखंड के अंदर कई तरह की संस्थाएं चल रही है, जैसे रांची के अंदर इनके द्वारा स्थापित करुणा इंटरनेशनल, जिसके आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा संस्कार शिखर, जो कि बच्चों के अंदर स्कूलों में जाकर के वो संस्कार शिविर, संस्कार जो शिखर इनकी जो संस्थाएं चल रही है, छोटे छोटे बच्चों को अंदर जाकर के वो संस्कार देने की का प्रयास करते हैं, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जैसा आपको सोनल जी ने बताया अभी कि हमारे गुणायतन के ये विधि मंत्री तो हैं और सेवायतन के जो संस्थापक जो हमारे अध्यक्ष रहे और वर्तमान में के अंदर आप वहां संरक्षक मंडल के अंदर हैं, सलाहकार समिति में हैं। और ये सदैव आज जो सेवायतन का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये स्वरूप के अंदर श्रीमान MP अजमेरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज सेवायतन मधुबन के लगभग 14 गांवों के अंदर सक्रिय है और ये सक्रियता को अगर गति प्रदान करने में अगर किसी का पहला नाम आएगा तो वो श्रेय निश्चित ही श्रीमान MP अजमेरा साहब को जाएगा। लंबी सूची है, वक्त कम है, मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताया, मैं सब तो पर्याप्त होगा, आप जान लोगे कैसे व्यक्तित्व को हमने मंच पे लाके खड़ा किया। अब मैं गुणायतन के अध्यक्ष माननीय श्री विनोद जी काला और गुणायतन के कार्याध्यक्ष माननीय श्री NC जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पे और ऐसे महान व्यक्तित्व का स्वागत करें। एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से अभिनंदन। और श्री गुणायतन के अध्यक्ष श्री विनोद जी, कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब, महामंत्री अशोक जी पांड्या और साथ में सेवायतन के कार्याध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और श्री देवेंद्र जी अजमेरा सेवायतन कोषाध्यक्ष, श्री सुनील जी अजमेरा ये भी आए और जी, और यहां से श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और शीतल जी लधानी, श्रीमती लता जी गंगवाल, श्रीमती मैना जी अजमेरा के सम्मान के लिए आ जाएं। बंधुओं, ये सम्मान किसका है, मैं 4 पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूं कि ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते। ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते, अपनी वफाओं की कभी गवाही नहीं देते, अपनी बुलंदियों पर इतराने वालों ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। आज हम जड़ों का सिंचन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके आने वाली नई कौपलें इनसे प्रेरणा लेकर के और अपने जीवन को समाज सेवा के ऐसे उत्कृष्ट कार्य में समर्पित करेंगी। जी, 167 देशों में 167 देशों में प्रसारण हो रहा है और जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। और अब विनोद जी मंच पर हैं तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा कार्य और है, करते चलें। एक पुस्तक हमारे बीच में है,
पंच परावर्तन सभी लोग हैं, अजमेरा साहब भी हैं, तो इसका विमोचन जो है पंच परावर्तन बहुत ही श्रीमती ललिता जी जैन धर्मपत्नी शंभूलाल जी जैन कोलकाता बेंगलोर, उन्होंने इसका संयोजन किया है और इसमें सहयोग दिया है पंडित दीपचंद जी छाबड़ा जयपुर और श्री अशोक जी वज बेंगलोर। और इसको प्रकाशित करने का परम सौभाग्य पुण्य अर्जित किया है श्रीमती किरण विनोद जी काला, यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन। जोरदार करतल ध्वनि से हम इन सभी की अनुमोदना करते हैं जो प्रकाशन किया उसके प्रकाशन की, और जो थोड़ी सी तालियां, हाँ नहीं थोड़ी सी बस, इतने में काम हो जाएगा, आप बजाएंगे तो। चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय ये कृति जो है पूज्य मुनि द्वय के कर कमलों में भेंट की जा रही है, और इस के पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री MP अजमेरा साहब को कि वो अपनी बात रखें। श्री MP अजमेरा साहब। द्वय महाराज श्री के चरणों में सशत बंधन। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये सम्मान मैं उनको देना चाहता हूं जो सचमुच डिजर्व करते हैं, और महाराज श्री के सानिध्य में उनके चरण कदमों में पल्लवित होकर के जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, मैं ये सम्मान उनको समर्पित करके अपने जीवन को आनंदित करना चाहता हूं। देखिए, महाराज श्री का एक सपना है, और उस सपने को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब इस पावन परिसर में जो महानुभाव उपस्थित हैं वो प्रतिज्ञा करके जाएं कि महाराज श्री का सपना है हर घर में भगवान महावीर के आदर्श पल्लवित हो। इनकी बहुत प्रेरणा है। जिस दिन हर घर में भगवान महावीर पल्लवित होंगे तो यह विश्व का अनोखा तीर्थ होगा, और वो कोई दूसरा नहीं करा सकता है, वो करा सकता है मुनि प्रमाण सागर, जो झारखंड प्रदेश की देन है। लेकिन ये तभी होगा अगर एक एक घर को भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो हम उसको स्वर्ग बना देंगे, और स्वर्ग बनेगा तो पूरे विश्व में यह चर्चा होगी कि धन्य है मुनि प्रमाण सागर, जिनको भगवान महावीर का रूप दिया जाए तो मैं समझता हूं उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं महाराज श्री के चरणों में वंदन करता हूं। महाराज श्री आपका आशीर्वाद बना रहे, और हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें कि आपके बताए मार्ग पर चलकर इस पवित्र तीर्थ की महिमा आसमान पर पहुंचा दें। यही मेरा आपसे निवेदन है। अभी आप सब अजमेरा जी को सुन रहे थे, बहुत भावुक मन था उनका। आज उनका सम्मान किया गया। दरअसल ये उनका सम्मान नहीं, ये उनके कृत्यों का सम्मान। जैसा अभी अशोक जी ने बताया, इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। आज वो 80 पार कर चुके हैं, और उसके बाद भी देखो कितने स्मार्ट दिखते हैं, है ना। एक बार इनके इस स्मार्टनेस के लिए तालियां आप बजा दीजिए। इनका कार्यक्रम सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है, और ये 3 बजे से उठ के माला नहीं फेरते, सामायिक नहीं करते, ये तो फोन घनघनाना शुरू कर देते हैं। और बस सामाजिक कार्यों के प्रति इनकी बड़ी प्रगाढ़ रुचि है, और जब से हमारा इस क्षेत्र में आना हुआ है, शुरू से ही इन्होंने सब कार्यों को बहुत तत्परता से संपन्न किया है। झारखंड के तीर्थों के, झारखंड बिहार के तीर्थों के विकास और संरक्षक में खासकर सम्मेद शिखर जी के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब मैं आया था तो उसी समय एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा था चोपड़ा कुंड पर। मेरे आते ही आते उस ग्रहण को दूर करने में MP अजमेरा साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें और लोग भी थे, महावीर बाबू थे, कन्हैयालाल जी थे, ताराचंद जी छाबड़ा थे, पूरी टीम लगी। लेकिन जिस प्रशासनिक दक्षता और तत्परता का परिचय अजमेरा साहब ने दिया था, उसके परिणाम स्वरूप इंदर सिंह नामधारी यहीं आए थे, कन्हैयालाल जी विधान करा रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि चोपड़ा कुंड की एक ईंट भी गिरेगी तो सरकार गिर जाएगी, ईंट नहीं गिरेगी। ये बहुत बड़ा योगदान।
और तब से ये निरंतर एक पैर पर खड़े होकर के दौड़ते रहते हैं। इनके पास खबर भर पहुंच जाए आज मेरा साहब ये काम करना है, आज भी इस उम्र में भी ये लगे रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ अभी इनको और लंबी उम्र मिले और अपनी आखिरी सांस तक ऐसे ही दौड़ते रहे और अपना धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में उन्नति करते रहे। और इनके लिए मैं अगर इनकी बगल वाली मैना देवी को अगर आशीर्वाद नहीं दूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इनको धक्का मारने वाली वही है ना, वही इनको आगे बढ़ाती हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। मंडल क्रमांक 14 से श्रीमती सुमन लता जी जैन, देव कुमार जी सुप्रा, श्रीमती शैली सुदेश जी जैन रहलीवाला सपरिवार दमोह और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 16। मेरे परिवार एवं सृष्टि के समस्त जीवों की ओर से मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न तो कुछ और था, परंतु उसका समाधान मुझे आज ही के दिन मिल गया, इसलिए मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ। मैंने कभी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि गिद्ध उड़ता है, आसमान में पहुँचता है, लोग उसके पंख देखते हैं, ताकत की दाद देते हैं। गौरैया उड़ती है, आसमान में पहुँचती है, लोग उसका जिस्म देखते हैं, हल्के होने की बात करते हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मन में जो ये विकृति है कि हम दो लोगों के बीच की सफलता या असफलता की तुलना करते हैं, उसको अपने मन से कैसे निकालें? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है जब हम दूसरों की तुलना करते हैं। कायदे से इस तरह का कार्य न करके हम दूसरों से प्रेरणा पाने की कोशिश करें। आपने गिद्ध की भी बात की और गौरैया की भी बात की, बिल्कुल सही की। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इसे इस तरीके से कहूँगा, गिद्ध ताकतवर होकर के आसमान में उड़ता है, पर चिड़िया कितनी उद्यमी है, छोटे पंखों से भी उड़ान भर लेती है। दृष्टि वो होनी चाहिए। तुलना की जगह प्रेरणा। प्रेरणा हमें आगे बढ़ाती है और तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है। और कभी कभी हम जब किसी से किसी की तुलना करते हैं तो सामने वाला जिसे हम कमतर आंकते हैं वो हतोत्साहित भी होता है। हमें कभी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार और प्रवृत्ति से सदैव ऐसा प्रदर्शित करना चाहिए कि हर कोई प्रेरित हो। वह प्रेरणा ही हमारे जीवन का आधार है। मंडल क्रमांक 16, पूरा भारत इसमें विराजमान है। संस्थापक सदस्य श्री सुनील जी जैन देहरादून, रेखा जी सुनील जी देहरादून, शैलेन जी CFO गुणायतन, श्री शैलेन जी जैन नई दिल्ली, श्री सिद्धार्थ जी जैन कानपुर और श्री धीरेन्द्र जी जैन हैदराबाद। और इस भारत की अनेकता में एकता का दर्शन चारों का एक प्रश्न के रूप में होगा। प्रश्न एक ही होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गाड़ी में गाड़ी के ब्रेक होते हैं गाड़ी की गति रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए और उसको टक्कर से बचाने के लिए। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो हम गाड़ी चलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। तो मेरा प्रश्न ये है कि अपनी जीवन की गाड़ी में किन किन ब्रेकों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी जीवन की गति सही दिशा में जा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। गाड़ी में जो ब्रेक होती है वो उसके गति को नियंत्रित करने के लिए होती है, गति को रोकने के लिए नहीं। पहली बात हमें ये समझना चाहिए। अगर हम गति को नियंत्रित करके अपने गंतव्य तक बढ़ने के लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो हमारी गाड़ी की वो ब्रेक न होकर हमारी प्रगति का आधार बनेगी। लेकिन यदि उसे हम केवल रोकते हैं तो रोकने में वह केवल रोक के ही रह जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में रुकावटें रखे, ब्रेक लगाए, लेकिन ऐसा ब्रेक जो हमें नियंत्रण दे, संतुलन दे। ऐसा ब्रेक नहीं जो हमारे लिए रोक दे। अवरोध प्रगति में बाधक है, पर लगाम हमारे मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है। तो ब्रेक है संयम। संयम अवरोध नहीं है, संयम नियंत्रण है। उस नियंत्रण के बल पर हम अपने जीवन को
सही दिशा दे पाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि व्रत संयम आदि जीवन की रुकावटें हैं। मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। ये जीवन की रुकावट नहीं है, ये जीवन की दिशा सुनिश्चित करती है और ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। चलिए, मंडल क्रमांक 22 से श्री प्रवीण जी जैन, सरिता जी जैन, सपरिवार करनाल हरियाणा, और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 24। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त जैन समाज करनाल की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमें जीवन में प्रथम बार आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रथम बार में ही हमें श्री सिद्ध चक्र विधान में बैठने का और आपके आशीर्वाद से मंडल पर बैठने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे मन में विचार हुए कि संत बहुत देखे धरती पर, तुम जैसा हर संत कहां, तुम चरणों में सुख ही मिलता, दुखों का फिर अंत कहां, अंत यहां। तुम ही राम हो ईश्वर अल्लाह, तुम ही राम हो ईश्वर अल्लाह, तुम ही वीर के नंदन हो, मेरे गुरुवर प्रमाण सागर, इस युग के जिन नंदन हो, इस युग के जिन नंदन हो। गुरुदेव, हमारे मन में एक दुविधा है। हमारे मन में जब भी कभी शुभ भाव उदय होते हैं, हम कहीं भी तीर्थ पर दर्शन वंदन करने के लिए चले जाते हैं। ना हमें घर की, ना दुकान के किसी काम की कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन हम अपने ही शहर के जिन मंदिर में नित्य अभिषेक, पूजन और देव दर्शन के भाव तो बनते हैं, लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। कभी दुकान का, कभी घर का, तो कभी सेहत का विकल्प आता है। गुरुदेव, क्या कारण है? ये हमारे किस अंतराय कर्म का उदय है? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। ये अंतराय का उदय नहीं, मोह की महिमा है। जब बाजू बाजू में रहोगे तो उसका असर ज्यादा रहेगा, और घर से बाहर निकलोगे तो यहाँ भगवान के सिवाय और कोई दिखेंगे नहीं। इसलिए देखो, एक बात बोलता हूँ रहस्य की। ये अष्टानिका का जो समय है ना, ये बड़ा स्पेशल समय। क्यों? इस समय चारों निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में हैं। पूरे 8 दिन तक अहरनिश 24 घंटा वे भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। मेरे पास एक बार सवाल आया था कि महाराज जी, अरे जो जिनालय नंदीश्वर में, वही जिनालय तो उनके भवनों में भी है, विमानों में भी है, अकृत्रिम जिनालय है, वे वहां क्यों जाते हैं? और फिर उन देवताओं के पास तो साक्षात तीर्थंकर के चरणों में जाने की क्षमता है, फिर तीर्थ में क्यों जाते हैं? विदेह में जा सकते हैं। तो मैंने जो उत्तर दिया, आपके सवाल के संदर्भ में मैं कहूँगा और फिर आपकी बात करूँगा। मैंने कहा, जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकरों में भी नहीं। जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकरों में भी नहीं। समोसरण में जाओगे, भगवान के दर्शन होंगे, पर नीचे ही बैठ पाओगे, छू भी नहीं पाओगे। हम तुम तो जाने तो गणधर भी नहीं छू पाते, गणधर परमेष्टि भी नहीं छू पाते, तो मजा कहाँ। लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, चाहे जैसे नमन करो, चाहे जैसे भक्ति करो, खुली छूट है ना। तो सवाल फिर तीर्थ में जाने की क्या जरूरत? उनके विमानों में है। बोले घर के जिनालय में पूजन दर्शन करने में 100 विकल्प है, तीर्थ में आने में सारे विकल्प खत्म। समझ गए? इसलिए साल में एक बार तीर्थ आना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, और सम्मेद शिखर का स्पेशल कार्यक्रम बना लेना चाहिए। देवता लोग 3 अष्टानिका में अपना स्वर्ग छोड़ते हैं, सब, चाहे सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, सब जाएंगे। तो तुम 3 में नहीं तो कम से कम साल में 8 दिन के लिए तो निकाल लो, तभी तो तरोगे। ये भाव अपने अंदर जगाना चाहिए। विकल्प संकल्प मिट जाओ, को यही पता नहीं कौन सा वार और कौन सी तारीख है। हाँ, यही है ना, तो यही आनंद है। अब बाकी जगह तो 25 सल है। इसलिए इस अनुभव को
आधार बनाते हुए सतत अच्छा करने का प्रयत्न कीजिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।